हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, आज की स्पेशल न्यूज रिपोर्ट में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बेहद खास खबरें और कुछ सनसनीखेज खुलासे। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। जिस बहस में एंकर पहले ही फैसला सुना रहे हो, वहां विपक्ष के नेता क्या करने जा रहे हैं। अंतरिक्ष में 300 किलोमीटर दूर लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट को मार गिराने के बाद भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में दुनिया की चौथी महाशक्ति बन गया है। इससे पहले सिर्फ रूस, अमेरिका और चीन के पास ये ताकत थी। भारत को इस उपलब्धि तक पहुंचाने का कारनामा DRDO ने अंजाम दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की इस कामयाबी का पूरा श्रेय खुद को देते नजर आ रहे हैं। वो सुबह से ही लगातार टीवी पर बने हुए हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की जिस उपलब्धि का ऐलान DRDO के अधिकारियों का करना चाहिए था, वो ऐलान खुद PM मोदी टीवी पर करते दिखाई। PM मोदी के इस ऐलान के साथ ही देश का मेन स्ट्रीम मीडिया भी भारत के इस कारनामे का सेहरा PM मोदी के सिर बांधने में जुट गया है। मीडिया इस सफलता को हासिल करने वाले DRDO के वैज्ञानिकों को बधाई देने के वजह PM मोदी का गुणगान करता नजर आया। हालांकि विपक्ष के इस पर कड़ा ऐतराज जताया। विपक्ष का कहना है कि PM मोदी भारतीय वैज्ञानिकों की सफलता को चुनावी प्रचार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। BSP सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर लिखा है, भारतीय रक्षा वैज्ञानिकों द्वारा अंतरिक्ष में सैटेलाइट मार गिराए जाने का सफल परीक्षण करके देश का सर ऊंचा करने के लिए अनेकों बधाई। उन्होंने आगे लिखा, लेकिन इसकी आड़ में PM श्री मोदी द्वारा चुनावी लाभ के लिए राजनीति करना अति निंदनीय है। महाचुनाव आयोग को इसका सख्त संज्ञान अवश्य लेना चाहिए। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की सफलता के लिए DRDO की सराहना की और राष्ट्र के नाम संबोधन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि वो मोदी को विश्व रंगमंच दिवस की बधाई देते। दरअसल अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की जिस उपलब्धि को ऐलान DRDO के चीफ को करना चाहिए था, वो ऐलान PM मोदी ने कर दिया, क्योंकि PM मोदी द्वारा किया गया ये ऐलान लोकसभा चुनाव से ठीक पहले किया गया, तो इस पर सवाल उठना भी लाजमी है। लेकिन विपक्षियों द्वारा उठाए जा रहे ये सवाल सत्ता की गोदी में बैठी मीडिया को नागवार गुजरा और उसने विपक्षियों को ही घेरना शुरू कर दिया। मीडिया ने PM मोदी से ये सवाल नहीं किया कि क्या इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले DRDO या फिर इसरो की कामयाबी का ऐलान इस तरह राष्ट्र के नाम संबोधन में किया है। गोदी मीडिया ने बड़ी चालाकी के साथ इस अहम सवाल को गायब कर दिया और सरकार के एजेंडा वाले सवाल को पेश कर विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। न्यूज 18 इंडिया के कार्यक्रम आर पार में बहस का मुद्दा था अंतरिक्ष में वार, सियासत जोरदार। यानी चैनल साफ तौर पर विपक्ष से कह रहा है कि इस पर सवाल ना उठाया। कार्यक्रम में इस बात पर भी बहस भी की गई कि क्या मिशन शक्ति से बढ़ेगी मोदी की वोट शक्ति। अब सवाल चैनल से है कि क्या वो अपने इस सवाल से वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश नहीं रहा। सवाल ये भी है कि अगर चैनल इस बात को मानता है कि PM मोदी द्वारा DRDO की सफलता का ऐलान किए जाने से उन्हें चुनाव में फायदा हो सकता है, तो फिर चैनल को इस मुद्दे पर कथित तौर पर सियासत किए जाने पर क्या ऐतराज है। चैनल ने अपने कार्यक्रम में तीसरा सवाल दाग कर तो फैसला ही सुना दिया। चैनल ने सवाल किया, भारत बने महान, विपक्ष क्यों परेशान। चैनल ने अपने सवाल से सीधे तौर पर विपक्ष को अपराधी घोषित कर दिया है। चैनल ने साफ तौर पर घोषित कर दिया है कि विपक्ष देश को महान बनते नहीं देख सकता, जबकि प्रधानमंत्री मोदी देश को महान बनाना चाहते। हैरानी की बात तो ये है कि गोदी चैनलों की इस बहस में विपक्षी दल के नेता भी शामिल होते हैं। कांग्रेस नेता राधिका खेरा न्यूज 18 इंडिया के इस प्रोग्राम में बहस के लिए पहुंची थी, जहां उनकी पार्टी को पहले ही देश का अपराधी घोषित किया जा चुका था। ये सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे चैनलों में बहस के लिए विपक्षी दल के नेता क्या करने जाते हैं, जहां पहले ही विपक्षियों को एक विलन की तौर पर स्थापित कर दिया जाता है। क्या विपक्षी दल के नेता सत्ता पक्ष के लिए बैटिंग करने वाले ऐसे चैनलों का खुलकर बहिष्कार नहीं करना चाहिए?
मोदी के शराब वाले बयान पर बोली अलका, ये पीएम नहीं बहरूपिया है जो जुमले गढ़ने में माहिर है। चलिए जानते हैं आज के वीडियो के जरिए इसी के बारे में। पक्ष विपक्ष आज प्रधानमंत्री के पहले चुनावी जनसभा का इंतजार कर रहा था। मोदी ने 5 साल बाद आज एक बार फिर मेरठ से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की। इस मौके पर देश उम्मीद लगाए बैठा था कि उन्हें कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, मगर साल 2014 के नरेंद्र मोदी और साल 2019 के मोदी में काफी फर्क नजर नहीं आया है। यही वजह रही वो अपने भाषण के दौरान कुछ ऐसा कह गए जो उन्हें नहीं कहना चाहिए। ऐसा बहुत कम होता है जब सत्ता में बैठा दल अपने विपक्षियों की तुलना हानिकारक चीजों से करे, मगर मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने इस मौके पर सपा बसपा और आरएलडी के गठबंधन का शॉर्ट फॉर्म देते हुए उन्हें शराब नाम दे दिया है। आजाद भारत में ये पहला मौका जब किसी प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक तौर पर शराब शब्द का चालाकी से इस्तेमाल किया हो। पीएम ने अपने भाषण में बोलते हुए सपा बसपा और आरएलडी गठबंधन को शराब बताया है। कहा, ये गठबंधन लोगों के लिए घातक है। पीएम मोदी के इस बयान पर अब विधायक अलका लांबा ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी को कलाकार घोषित कर दिया है। अलका ने लिखा, भाई साहब कुछ भी कहो, कलाकार महान है। प्रधानमंत्री तो कहीं से भी नहीं लगेगा भी कैसे? खुद ही बहरूपियों की तरह एक के बाद एक नाम के साथ नाकामियों को कुछ यूं जुमलेगर छुपाने में माहिर हो। प्रचार मंत्री, प्रसार मंत्री, परिधान मंत्री, पकोड़ा मंत्री, चाय वाला फकीर, चौकीदार एटसेट्रा। आरजेडी बोली, शाह का श, राजनाथ का र और बीजेपी का ब। ये शराब गुजरात में धड़ल्ले से बिकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनावी भाषणों में हमेशा ऐसा कुछ बोल जाते हैं जिससे उनकी और प्रधानमंत्री पद की गरिमा की किरकिरी हो जाती है। पीएम ने लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अपनी पहली रैली की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मेरठ से। यहाँ मोदी ने कांग्रेस के साथ में यूपी में बने सपा बसपा और आरएलडी गठबंधन पर शर्मनाक टिप्पणी कर डाली। प्रधानमंत्री ने सपा बसपा और आरएलडी के एक एक शब्द को लेते हुए गठबंधन को शराब बता दी। पीएम ने अपने भाषण में बोलते हुए सपा बसपा और आरएलडी गठबंधन को शराब बताया और कहा, ये गठबंधन लोगों के लिए घातक है। हालांकि खुद यूपी में अपना दल और सुहेल देव पार्टी से गठबंधन करके लड़ रहे पीएम मोदी ने ये नहीं बताया कि सपा बसपा का गठबंधन किस तरह से घातक है। संभवतः ये पहली बार है जब आजाद भारत के किसी प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक तौर पर शराब शब्द भी बोला हो। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की चारों तरफ निंदा की जा रही है। राष्ट्रीय जनता ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा तंज कसा है। राजद के ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा गया है कि 5 साल में स और श का अंतर नहीं सीखा, लो हम सिखाते हैं। सा का श, राजनाथ का र और बुर्बक बीजेपी का ब बन गया शराबबंदी में धड़ल्ले से बिकता गुजराती शराब। सपा बसपा और आरएलडी गठबंधन को शराब बनाने पर राजद ने उल्टा दाव बीजेपी पर ही खेल दिया, जिसमें राजद ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के एक एक शब्द को लेकर शराब बना दिया है। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे यूट्यूब चैनल यानी माइंड द न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। हम एक बार फिर से ऐसे कई सारे मजेदार और इंटरेस्टिंग खबर और सनसनीखेज खुलासों के साथ आपके लिए हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार और शुक्रिया। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।